नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सनराइज सीएसई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए। पिछले लगभग 1 साल से सभी बेरोजगार युवा सक्षम युवा स्कीम का इंतजार कर रहे थे। सक्षम युवा स्कीम पिछले 1 साल से मान के चलो बंद थी। इसके लिए जो न्यू आवेदन थे वो नहीं हो रहे थे। पुराने आवेदन तो सुचारू रूप से सही चल रहे थे, सभी का भत्ता आ रहा था, सभी को पैसे मिल रहे थे। लेकिन जो पिछले 1 साल में जो बेरोजगार युवा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए न्यू आवेदन स्टार्ट नहीं हो रखे थे, यानी कि पिछले 1 साल से आप नए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब इन सभी चीज़ों का समाधान हो गया है, सक्षम युवा के लिए नए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको सबसे पहले सक्षम युवा स्कीम क्या है, उसमें क्या फ़ायदा मिलता है, कौन उसके लिए एलिजिबल है और आप इसका फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे मैं आज चर्चा करूँगा। इसके लिए हमें सबसे पहले सक्षम युवा स्कीम पे क्लिक करना है, गूगल पे हमें सक्षम युवा सर्च करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें ये लॉगिन और साइनिंग इन का ऑप्शन है। जिस कैंडिडेट ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो वहाँ से यहाँ से लॉगिन कर सकता है। जैसे हम लॉगिन साइनिंग इन पे क्लिक करेंगे, इसमें हमारे पास सेकंड नंबर का आएगा सक्षम युवा। सक्षम युवा स्कीम क्या है, इसके बारे में हम एक दो चर्चा कर लेते हैं। सक्षम युवा स्कीम में क्या होता है, जो कैंडिडेट बेरोजगार हैं, जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और वो बेरोजगार हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस कैंडिडेट ने इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए जो कैंडिडेट +2 पास है, जो कैंडिडेट +2 पास हैं, उनको इस स्कीम के तहत 900 रुपये मिलेंगे। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास हैं, उनको इस स्कीम के तहत 1500 रुपये मिलेंगे। जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको 3000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपका भत्ता है ये आपको मंथली मिलेगा, यानी कि हर महीने ये भत्ता आपको मिलेगा। ठीक है, ये सभी +2 ग्रेजुएशन और पीजी कैंडिडेट्स के लिए हो गया। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उससे पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ। ये जो आपका 900, 1500 और 3000 है, इसके साथ साथ आपको 6000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। 6000 रुपये किन कैंडिडेट्स को मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब भी आप फॉर्म लगाते हैं ना, आपका फॉर्म का एक नंबर मिल जाता है आपको, उसको सीनियरिटी लिस्ट बोला जाता है। सीनियरिटी लिस्ट मिलती है एज के अकॉर्डिंग। जिस कैंडिडेट की एज ज्यादा है उसका टॉप 1 पे नंबर आएगा, जिसकी एज कम है उसका 2 पे नंबर आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि किसी भी डिपार्टमेंट को मान लो 50 बच्चों की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, सक्षम जो डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है, उनसे 50 बंदों की रिक्वायरमेंट करेंगे। तो जो सक्षम डिपार्टमेंट आपका है वो 50 बंदे जो देगा वो टॉप 50 बंदे देगा, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार। तो यदि आपको मान लो किसी डिपार्टमेंट को 50 बच्चों की जरूरत है और आपका 50 में नाम आ जाता है, तो आपको काम मिल जाएगा और उस काम करने के बदले आपको 6000 रुपये मिलेंगे। ये 6000 रुपये सभी को मिलते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और +2 कुछ भी हो। यानी कि अगर +2 है तो 900 + 6 के, यदि आपका ग्रेजुएशन है तो 1500 + 6 के, और यदि आपका पीजी है तो 3000 + 6 के। ठीक है, ये आपका कंप्लीट ये हो गया कि आपको पैसे कितने मिलते हैं स्कीम के तहत। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी की मैं जहां तक बात करूं तो जो आपका इनकम है, इनकम आपका 3 लाख से कम होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चाहे आपके घर में गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, लेकिन इनकम आपका 3 लाख से कम होना चाहिए। दूसरा, जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट का जो फैमिली आईडी है उसके अंदर जो ऑक्यूपेशन का कॉलम है वहां पे अनएम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है, वहां पे अनएम्प्लॉय होना चाहिए। जो मैरिड महिलाएं हैं, यदि उनका हाउसवाइफ है तो भी फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। इसी 2 कंडीशन में आपका फॉर्म अप्रूव होगा। यदि वहां पे स्टूडेंट है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म अप्रूव वहां पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में सारी बातें हो गई। अब मैं फटाफट आपको फॉर्म फिल करना बता देता हूँ। इसके लिए आपको जो साइन अप एंड रजिस्टर का जो ऑप्शन आया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। जो कैंडिडेट +2 पे है वो यहाँ पे +2 सेलेक्ट करेंगे, जो ग्रेजुएशन पे है वो ग्रेजुएशन, और जो पीजी है वो पीजी पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपका जो कैंडिडेट मान लो ग्रेजुएशन पे है मेरा कैंडिडेट, तो मैं इसका ग्रेजुएट सेलेक्ट कर देता हूँ। ग्रेजुएट सेलेक्ट करके हमें गो टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे हम गो टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मेन इंटरफेस है उसमें पहले पेज पे पूछेगा यू आर रजिस्टरिंग फॉर सक्षम युवा स्कीम 2016। ठीक है, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके पश्चात हमारे नीचे वाले ऑप्शन खुल के सामने आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा,
यस, हम हरियाणा के कैंडिडेट हैं। तो ये स्कीम ओनली हरियाणा कैंडिडेट्स के लिए है, आउट ऑफ हरियाणा कैंडिडेट के लिए स्कीम नहीं है, ठीक है। इसमें पूछता है प्लेस ऑफ बर्थ, स्कूलिंग सर्टिफिकेट एनी अदर, तो यहाँ पे हम प्लेस ऑफ बर्थ कर देते हैं। अधिवास प्रकार या अधिवास आधार, यानी कि आप हरियाणा के हैं प्लेस ऑफ बर्थ से, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालनी हमें, तो मैं कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, जो कैंडिडेट 21 और 35 साल के अंदर आते हैं, योर एज शुड बी बिटवीन 21 एंड 35 ईयर फॉर एलिजिबल दिस स्कीम, बट योर एज इज 18। ये मतलब 18 से, ये सीधी सी बात है, इस स्कीम के लिए वही अप्लाई कर सकता है जिस कैंडिडेट की एज 21 से 35 साल हो चुकी है, ठीक है। अब मैं कैंडिडेट की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट्स की डिटेल डाल दी है। सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ कैंडिडेट का आधार नंबर हो गया, उसके बाद कैंडिडेट का नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये जो आपका फॉर्म है ये HRX की वेबसाइट से पहले फॉर्म फिल होता है, फिर इसके डॉक्यूमेंट आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जमा होते हैं, फिर वहां से एक आईडी कार्ड जनरेट होता है। जिस कैंडिडेट के पास ये आईडी कार्ड है वही कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है सक्षम का। इसमें पहले ही आईडी कार्ड केवल इतना ही डाला जाता था, यानी कि नंबर डाले जाते थे। अब उसके पश्चात यहाँ से GLR/ जिस ईयर में आपने किया है वो भी डाला जाता है। ये आपका आईडी कार्ड पे पहले से मेंशन होगा। यदि किसी कैंडिडेट का पुराना आईडी कार्ड है वो यहाँ पे डायरेक्ट आईडी कार्ड भी डाल सकता है। इसमें आपके पास यदि किसी कैंडिडेट का पहले से चला हुआ है आईडी कार्ड उसके पास है, तो यहाँ पे शो करेगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज ऑन लाइव रजिस्टर, यानी कि यदि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उधर चल रहा है और उसका एक्सपायरी डेट नहीं हुआ है, वही कैंडिडेट इसके लिए रजिस्टर कर सकता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार करना है। ये सक्षम के लिए सबसे जरूरी चीज है, यदि ये किसी कैंडिडेट के पास है उसी का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है। अब इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। आगे कैंडिडेट का मेल ID, मोबाइल नंबर डाला हुआ है और मेल ID डाला हुआ है। ये मोबाइल नंबर और मेल ID सक्षम के एक ही फॉर्म में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, एक से ज्यादा में नहीं हो सकता। मोबाइल नंबर, ईमेल ID दोनों पे OTP जाता है, तो कृपया इस चीज को आप गलत ना डालें, ठीक है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आया हुआ है। इस कैंडिडेट का मैं अब फॉर्म सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी साइड में प्रॉब्लम चल रही है, मोबाइल OTP तो आ गया लेकिन जो आपका ईमेल का OTP है वो नहीं आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे जब हम फैमिली ID नंबर डालते हैं तो फैमिली ID की डिटेल यहाँ पे एरर शो करती है, फैमिली ID डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अभी सक्षम का रजिस्ट्रेशन की जो साइट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो गए हैं। मैं कोशिश करूंगा नाइट में एक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करने की। यदि साइट सही से चलती है तो कल आपको ये वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी कि कैसे आप एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सक्षम फॉर्म के लिए। अभी के लिए इतना ही है, जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है मैं आपको सूचित करूंगा। धन्यवाद।